सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जन। आज 2 खबरें आपको ऐसे सुनाएंगे और 3 ऐसी खवाएंगे कि आप देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले ही वाली बात देख रहे हैं आप। ये दिखा रहे हैं आपको दर्शक आई क्षेत्र तीर्थ के वो है ना, माली छिप गया है कुएं के अंदर। हम इतना ही करें, समझ गए आप? हाँ, वही प्रतिमा दिखा रहे हैं आपको। तो वेदी है ना वहां पर आई क्षेत्र के अंदर, सेकंड लास्ट वेदी के अंदर वही पारस प्रभु की अतिशय प्रतिमा है जो कुएं के पानी को यहां पर अतिशय कर दिया था। लेकिन इस रविवार को क्या हुआ, वह एक चमत्कारी घटना थी, वह दिखाते हैं। रविवार रात्रि 9 बजे की बात है। मंदिर में कोई नहीं था, सुनसान हो गया था। माली था, लाइट जल रही थी, अंधेरा हो चुका था, लगभग 1 आध लाइट जल रही थी उस वेदी पर। और जिसने हमें चित्र भेजे वह सज्जन थे। उन्होंने कहा शुद्ध वस्त्र में कोई नहीं था, लेकिन हमें अचानक ऐसा लगा कि जैसे उस वेदी पर, वेदी ऊपर से नहीं जुड़ी हुई, कहीं दीवार में जुड़ी हुई, या कहीं वो पानी आ रहा होगा छत से आ रहा होगा, नहीं, वेदी अलग है। चलन महाराज ने स्वयं देखा उस चीज को, देखी चुकी है उस वेदी के अंदर, और उसके अंदर देखा कि उसमें जल आ रहा है जहां प्रतिमा विराजित है। कोई कहते नमी से आ गया होगा। उन्होंने फिर भागकर ये चित्र खींचे और बताया कि हमने सब के इसमें आपको कैमरे की लाइट पड़ रही है जिसमें फोटो खींची है, पहचान नहीं पा रहे आप रोशनी से, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने जियो के रूप में इसको रेख लेके टाइम तारीख सब आ रही है, एंगल आ रहा है, जिससे प्रमाणित कर पा रहा हूं। के बाद में सारी वेदी हो गया, लेकिन उसे कहीं इस तरह की नमी तक नहीं मिली किसी वेदी पर। कहता छू नहीं सकता था उसे, लेकिन मैं उसको महसूस कर रहा था, बाहर से साफ दिख रहा था कि जल कितना था। तो जब तक मंदिर बंद नहीं किया, हम टक लगाकर उसको देखते रहे, ऐसा कैसे हो रहा है। हमने 1-2 लोगों से और पूछा, पता उनका जवाब क्या था? उनका था भाई दीपक जलाया था, उसकी नमी से वहां आया था। हमने यही कहा कि दीपक 10 साल से चल रहा है, आज तक नहीं आई, और हर जगह दीपक जल रहा है, ऐसा क्या हो गया? कहते सर्दी आई थी ना, इसलिए। सर्दी तो दिसंबर से आ रही है, 1 फरवरी तक कहाँ रही? जवाब नहीं था इसी चमत्कार के बारे में। हमने फिर सीधा बात की यहां पर जो आगे अध्यक्ष है, उन्होंने बताया। क्या बताया पहले उनको सुनते हैं। 1857 गदर के समय जब माली उस कुएं में प्रतिमा लेकर चला गया था, क्या खास बात थी उस कुएं के अंदर? क्यों कहते हैं अतिशयकारी चमत्कारी? उस कुएं के जल उससे छू रहा था, छू के पूरा बह रहा था। जैसे जैसे जब भगवान के प्रताप से कुएं का जल अतिशयुक्त हो गया, आज भी वो उतना ही अतिशयुक्त माना जाता है। विनोद ने जो बताया हमने सुना, उसके बाद हम सीधा चले गए उस कुएं पर जहां पे माली छिप गया था मूर्ति को लेकर। यही कुआं देख रहे हैं आप। पर बात यह आती है, मुगल शासन के समय की बात है, प्रतिमा इतने साल कैसे रही, बाहर क्यों नहीं आया माली के साथ? एक राज है जो आज खुलासा करते हैं। जब मूर्ति लेकर छुप गया था, उसके बाद मूर्ति क्यों नहीं मिल पाई थी, जरा सुनते हैं। वहीं पर 40 साल से माली काम कर रहे, हर को पानी पिलाते, कभी जाएगा बन जाएगा को, उन्होंने क्या कहा वह सुन लीजिए। इस अतिशयकारी कुएं के पास हैं ये, जो 40 साल से हैं। पहले इनके पिताजी थे ठेकेदार, जो सबको यहाँ पानी पिलाते हैं अतिशयकारी का। क्या इतिहास रहा इस कुएं का, बड़े मंदिर की, पारस प्रभु की जो आखिरी वेदी में प्रतिमा है, उस पद्मासन प्रतिमा का? बताइए जरा ठेकेदार, क्या खास बात है? ये पहले कदर हुआ था यहाँ पर, लड़ाई हिंदू मुसलमानों में। वो कह रहे थे मस्जिद बनेगी, अपने लोग मंदिर बनेगा, तो पाशाह भगवान की मूर्ति रखी थी यहाँ पर, तो वो लोग तोड़ रहे थे, जो लोग तोड़ रहे थे, फिर लोग तोड़ रहे में एक माली पुजारी था, उसने मारपीट करके उससे मूर्ति छीन के इस कुएं के अंदर छुप गया था। जो माली था मूर्ति लेके कुएं के अंदर छुपा था। इसमें 3-4 दिन रहा था मूर्ति को लेके माली। वो लोग चले गए, माली प्रभु आ गया, मूर्ति से छोड़ आया। फिर क्या हुआ, 1-2 महीने बाद माली एक्सपायर हो गया, गुजर गया। फिर सपना दिया पांचला भांजी ने, जो माली के परिवार के थे, उनको सपना दिया। तब वो मूर्ति निकाले थे, तब अंदर पधारेगी। उसी दिन का चमत्कार हो गया। इस पानी पीने से, नहाने धोने से इतने रोग होते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। कैसे रोग से कैसी बीमारी से आपके अंदर 9 नम का मंत्र पढ़ो, बाबा का नाम लो, सारे रोग दूर हो जाते हैं। इस समय इस कुएं में जो है कितनी गहराई पर पानी का लेवल है? अभी इस टाइम पर 50 फुट गहराई है। ये बारिश में कितना ऊपर तक आ जाता है? 5-6 फुट पानी ऊपर हो जाता है। रोज लोगों को पानी पिलाते हो, हाँ, है ना? यही भक्ति है। 12 महीने पहले पिताजी की थी, पहले पिताजी थे, उसके बाद हम। हाँ। और अब आप सबके कानों को खड़ा करने के लिए साथ में ये देख रहे हैं प्रतिमा, शोपीस नहीं है, प्रतिष्ठित प्रतिमा है, पर आज प्रशस्ति नहीं है। सज्जन ने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है कि अहमदाबाद के कबाड़ी मार्केट से मैं प्रतिमा लेकर आया हूं, इसकी कीमत देकर
इसलिए लेकर आया हूं कि कम से कम हमारी संस्कृति इस तरह सड़क पर पड़ रही है, किलो के हिसाब से बिक रही है। उनसे बात हुई चलन महालक्ष्मी की, किरण शाह जी से। रिवर फ्रंट है ना, नदी का किनारा है अहमदाबाद में, आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं वहां पर हर संडे मार्केट लगता है जहां पर धातु का सामान किलो से बिकता है, यानी पीतल का हो तांबा का हो, आप ले जाइए, किलो के हिसाब से रेट दे दीजिए। किरण शाह खुद नहीं गए थे, कहते परसों की तो बात है 8 फरवरी की, जब वो गए उनको बस फोन आया तुरंत सुबह कि भाई आप जैन हो, आपकी एक मूर्ति यहां देख रहा हूं वह बिक रही है। हैरान हो गए, कहते अच्छा, तुरंत भाग के पहुंचे वहां पर। प्रशस्ति घिसी हुई है इसके ऊपर, लगभग 5-6 इंच की प्रतिमा है। वजन पूछेंगे, बताएंगे वजन कैसे है। और कहते हैं इसका अतिशय मैं वही देख रहा था, विश्वास नहीं होगा आपको, इस पर कमल का निशान लगता है पद्म प्रभु की, और साफ लग रहा था कि प्रशस्ति घिसी गई है। इसको जो अटकल संभाल लगती है कि इसको कोई चोर लुटेरे मंदिर से प्रसाद लेकर वहां सोने की समझ कर लेके आए, बाद में घिस कर पता चला कि नहीं है, तो उसे किसी कबाड़ी के हाथ पेश किया गया। वे लेके आए हैं, उन्होंने बताया है इसके बारे में। जब चैनल मालिक किरण शाह से बात करी, अपने रिकॉर्ड को रखिए, पहचानिए प्रतिमा किसकी है, वो हर जगह आवाज दे रहे हैं किस मंदिर की है, पहुंच जाए सही जगह, पूरा सम्मान मिल जाए। आज मैंने इसको घर पे रखा हुआ है, कबाड़ी की दुकान से सड़क से उठा कर लाया हूं। सुनिए जरा किरण शाह जी ने क्या कहा चैनल महालक्ष्मी से। प्रतिमा कितनी साइज की है? अंदाजन 6 इंच के आसपास। 6 इंच की है। और ये भाई हाँ। निशान जो है, नील कमल क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है? हाँ, कमल जैसा एक चिन्ह है। तो कमल या पद्म प्रभु की हो सकती है, या तो होगी तो ये। हाँ, हो सकती है। और क्या है, नीचे की जो प्रशस्ति है वो घिसी हुई है, लग रहा है। ऐसा, हाँ, घिसाई की हुई है ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब और ये लगभग काफी पुरानी, कुछ पुरानी लगती है, मतलब देखकर एक तो नई बनी होती लगता है, एक ही पुरानी सी लगती है। नहीं, बहुत पुरानी भी नहीं है, मतलब ज्यादा और पुरानी नहीं है, एकदम 50 नया साल भी तो नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब अपन किसी मंदिर की अंदाजन चोरी मान की हो सकते सकती है हैं फिर ये। 20। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अहमदाबाद में किस कबाड़ी क्या मिली थी आपको? अहमदाबाद में क्या होता है, रविवारी का बाजार भरता है जी। हर रविवार को, और उसमें क्या तांबे का, पीतल का, ऐसा किलो के ऊपर सामान बिकता है। अच्छा। और हाँ, तो वहीं पे किलो के ऊपर जो सामान बिक रहा था, वहीं पे बीच में ये प्रतिमा थी। तो हमारे पहचान वाले कोई भाई थे, तो वो गए, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप जैन हो और एक जैन की प्रतिमा यहाँ पे, ये कबाड़ी में यहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो आप आ जाओ। तो हम फिर तुरंत गए। हाँ। फिर उन्होंने जो भी राशि बोली, तो हमने वो प्रतिमा ले ली, अभी हमारे पास ही है। दूसरा इतना हो वजन सकता है। वजन कितना है इसका? वजन तो काफी है इसका, मतलब आप पर ऐसा पकड़ के ऐसा लग रहा है कि नीचे की ओर प्रतिमा पूरा खींच रही है। मतलब अपन अगर कोई सामान्य, मतलब इतने वजन का अपन पकड़े तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रतिमा अपन का वो नीचे की ओर उसका प्रभाव है, मतलब वो अपने आप को पकड़ रही है, ऐसा प्रभाव है इसका। मतलब खींच रही है अपनी तरफ, ऐसा लगता है उस प्रतिमा को। उसमें कोई हाँ, ऐसी हाँ, ऐसी शक्ति लगता है, आज भी है, हाँ, कि जो खिंचाव हाँ, करती है। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ। अब ये चित्र दिखाते हैं, याद करिए, गदगद करिए। यह मिसाल आपने आज तक शायद बहुत कम देखी होगी। 3 वर्तमान में परंपराएं चल रही हैं, आदि सागर अंकलीकर, शांति सागर दक्षिण, शांति सागर छानी। उन तीनों परंपराओं के यह संत जगह मिलन पदमपुरा तीर्थ पे हुआ, गजब का था। कल के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। आदि सागर अंकलीकर परंपरा के आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, आचार्य जी प्रसन्न सागर जी, शांति छानी की गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी, और साथ में शांति सागर दक्षिण के आचार्य श्री वर्तमान सागर। 57 पीछे यह दृश्य गजब का था, जो कहते हैं कभी कभी ऐसा मिलता नहीं है। और अब चित्र दिखाते हैं। और जब कल आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, आचार्य प्रसन्न सागर जी ने प्रवेश किया, बहुत अभूतपूर्व दृश्य थे, गजब के। वे भी दिखाएंगे आपको कि अहिंसा स्थल के पास क्या हुआ था बाद में। पर यहाँ गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता और अनेक संत उनके स्वागत के लिए तैयार थे। और फिर पहुंचे आचार्य श्री वर्तमान सागर जी के पास। जो वह मिलन के दृश्य थे, वह जो पाद प्रक्षालन के दृश्य थे, जो वो चरणों का वंदन था, और जो परिक्रमा का वंदन था, वह सचमुच गदगद था। ये तो गनीमत, हम अफसोस करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, जहां पे हम दिगंबर तो दिखा पाते, इसलिए आपको चित्र नहीं दिखा पाते इस तरह के। नहीं तो सचमुच जिसने देखे वह उसके अंदर आनंदित हो गए, पागल हो गया होगा। ऐसे दृश्य जो गजब के, मन करता है कि आपको वैसे दिखाएं, पर मालूम है कि ये जो सोशल मीडिया है, काट छाट नग्न
इस तरह करके यूनिट दिखा के रोक देता है, इसलिए आपको ब्लर करके कुछ दिखा पा रहे हैं। जिसने वह दृश्य देखेंगे तो गदगद, क्या पाद प्रक्षालन, क्या गदगद दृश्य दे, पर इससे ज्यादा आत्मीय दृश्य तो अब दिखाते हैं। पदमपुरा के अहिंसा सर्कल की ओर बढ़ते हुए 9 तारीख को लगभग 9:15 बजे का दृश्य हो गया था। 9 बजे का टाइम था, हजारों लोग थे। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, आचार्य प्रसन्न संग, दोनों के एक तरह से जो मिलन हुआ 12 साल बाद हुआ। चित्र दिखाएंगे पुराने भी, आज संभाल के पर ये दृश्य देखते। प्रसन्न सागर जी उनके चरणों की तरफ गए तो देख के हम हैरान थे, देखे दृश्य। एक ही दिन दीक्षा हुई थी दोनों की, और उसके बाद यह अभिभूत दृश्य देखकर सचमुच जिसने ये देखे होंगे, मिलन देखा होगा, उसकी आंखें गिरी हुए बगैर नहीं रही होंगी। जो मिल रहे थे हृदय से हृदय, उनकी आंखें भी छलछलाई थी। जब क्लोज से कोई देख पाएगा उस बारीकी से जान पाएगा कि 12 साल बाद एक गुरु के शिष्य, 2 गुरु भाई मिल रहे हैं और देश गदगद कर रहे हैं। पर यह बात तो अभी अधूरी थी, बात तो अभी पूरी होनी बाकी थी। और हाँ, अब देख रहे हैं 2 गुरु भाई के 12 साल पुराने दृश्य। स्थान बदल गया, देखिए मिलने का, मिलन का स्टाइल वही है, एकदम वैसा ही। और तब दोनों गुरु भाई 16 साल बाद मिले थे। वह भावुकता के दृश्य आज 12 साल बाद दोहराए गए। इतिहास 12 साल पहले का भी आज आप देख रहे हैं इन चित्रों में। उसके बाद जब ये चले पदमपुरा में, पदम प्रभु मंदिर के जिनाले के गर्भगृह की ओर सीढ़ियों में हाथ से हाथ पकड़े हुए थामे हुए जब जा रहे थे, यह दृश्य देखकर भी कहते हैं सीटी बजाने का कईयों का मन कर रहा था। शायद भगवान भी जीवंत रूप से देख रहे थे। नासा दृष्टि से हल्की सी नजर तो उठ ही गई होगी इस दृश्य को देखकर उन गुरु भाइयों के इतना आत्मीय मिलन, और आत्मीय मिलन के बाद वह दृश्य देखा जो शायद आपने आज तक नहीं देखा। संत को देखा है गुरु के को कि ऐसे जिनवर जिनके आगे नतमस्तक होते हुए, पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। देखकर सचमुच हम भी आत्मविभोरित हो रहे थे। हर कोई हो रहा था देखकर इस दृश्य को, जैसे आज छल छलाकर, जैसे जिनाले में बैठे हैं समुद्र के अंदर, जैसे अरिहंत भगवान तीर थककर चलते हैं चारों मुड़ों पर, जैसे आज हर को ऐसा महसूस हो रहा था। साष्टांग दंडवत प्रणाम शायद आपने आज तक किसी मुनिराज को इस रूप में नहीं देखा होगा जिस तरह से आचार्य प्रसन्न सागर जी कर रहे थे। देखकर गदगद थे प्रज्ञा सागर जी। बाद में दोनों ने प्रतिमा के पास जाके जिस तरह से यह चित्र हमारे कैद हुए, सचमुच आनंदित थे, आनंदित थे। आनंद का कहते हैं पूरा का पूरा लबालब। दिल्ली के भरत मंडपम से सीधा गुलाबी नगरी के अंदर जयपुर के अंदर के दृश्य देख रहे हैं, जब वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आए, राजस्थान के राज्यपाल महोदय भी आए। देख रहे हैं दृश्य आप ये वाले, एक माह एक उपवास, उस कड़ी के अंदर गजब के दृश्य थे। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने एक प्रकार से झंकृत कर दिया हर के दिल को। तन निरोगी मन निरोगी करने वाला उपवास ही वैद्य है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला सेतु ही, बहुत कुछ कहा। आज इतने दृश्य दिखा रहे हैं। सचमुच हर माह एक फास्ट अपने जीवन की स्लोनेस को दूर करने के लिए रखेंगे तो आपका तो स्वास्थ्य बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, और साथ में जो भूखा सोता है उसको अनाज मिलेगा। सिद्ध चक्र विधान तो आपने बहुत किए होंगे, बहुत देखे होंगे, पर एक आपको अजूबों के रूप में दिखाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री की प्रेरणा से, आशीर्वाद आचार्य समय सागर जी से, मुनि निष्काम सारथी निष्काम सागर जी के साथ सानिध्य में, यह किसी मंदिर के नहीं हो रहा, किसी बड़े कार्यक्रम में नहीं हो रहा, अरे किसी बैंकेट हॉल में नहीं हो रहा जो आजकल होने लग गया, पर यह तो है जेल के अंदर। अरे बोलते हो बैंकेट हॉल और जेल में, क्या जेल में जाके? जी हाँ, 7वीं बार। गजब। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो दूर दूर से 240 लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इंद्राणी बन के आए। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो यहाँ पर श्रेष्ठ लोग VIP बन के बैठे थे। हम तो उन 1500-1600 कीर्तियों की बात कर रहे हैं जिनका दिल आके यह टूट जाता है, कहते हैं आगे की राह चौराहे पे आके खड़े होके भी नहीं मिल पाती है। उनको ऐसा झूमता देखकर, गतिमान देखकर आनंद आता है। उनको भी लगता है हमारी जिंदगी में भी जो रोग टूट गई थी
वह भी जुड़ने को जैसे बाकी है। हथकरघा की शुरुआत की थी गुरुवर ने यहाँ पर, और फिर उनके हाथ में भी कहते हैं यहाँ बैठ के भी काम कर सकते हो, जो अपने गलती की उसको भूल सुधारने के बाद एक मौका तुम भी ले सकते हो। और जब कहते हैं इस तरह से पूजा पाठ में कितने खुशी देख रहे हैं, कितना बात ये नहीं कि जो लोग यहाँ अपने इंद्राणी बन के आए हैं, बात यह है कि जो जीवन में कैदियों को सुधारने आए हैं उनके अंदर भी एक उजाला, एक ओजस दे के आए हैं, एक उजास निकाल के लाए हैं कि वह भी सुबह उनके भी एक नया सूर्य का उदय होगा। ये दृश्य दिख रहे हैं सागर जेल से 7वें सिद्ध चक्र विधान के मुक्त रूप से। कितनी खुशी है इन कैदियों के बीच में भी इस विधान को करते करते। उनसे बताएं, दिखा नहीं पा रहे चित्र वे भी हैं। जब दोनों मुनि देव के वह हर कैदी उनके चरण छू के आशीर्वाद पा रहा था कि जीवन में जो गलत हुआ उसे हम या विराम लगाते हैं और एक नई सुबह की आज इंतजार करते हैं। भगवान ही भगवान, कितने भगवान नहीं जान पाए आप मेहरबान। मात्र 5 या 6 दिन के अंदर एक पाषाण भगवान बन जाता है, जैसे यहां अनेकों। लेकिन एक इंसान 6 नहीं 60 वर्ष में भी सही इंसान बन पाता है। आज हम तो एक बार नई बात कही आपसे कि आज पाषाण को भगवान बनाने वालों से यही उम्मीद करते हैं कि वह अब भगवान की बजाय अच्छे इंसान बनाएं, इंसान उद्धारक कार्यक्रम हो, कि वह 6 दिन नहीं 6 वर्ष में कम से कम हम अच्छे इंसान तो बन सके। आज जरूरत उसकी भी ज्यादा है कि जहां पर कहते हैं श्रावक, आज हम मंदिर में जाते हैं चाह करते हैं और कहते हैं हम श्रावक हैं, पर ये भगवान बता रहे हैं पाषाण से भगवान बनना आज सरल हो गया है, जितना आज इंसान को अच्छा इंसान बनना मुश्किल हो गया है। फिर मिलेंगे कोई इसी जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेन्द्र। तीर्थ देख रहे हैं आप, ये नमोकार तीर्थ के ये भव्य प्रतिकार महाप्रनगद दृश्य के आपके पास हैं। पहुंच जाइएगा नासिक के अंदर। पुनः सादर जय जिनेन्द्र।